बीजेपी काफी नाराज चल रही है। अलग अलग खबरों पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे भोपाल से, विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ में है, शालिनी हार्डिया इंदौर से हमारे साथ में है। सबसे पहले राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी भोपाल में क्या स्थिति है विरोध प्रदर्शन की? देखिए, राजधानी भोपाल में आज बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यह प्रदर्शन हुआ है और जो प्रदर्शन की बात करें, करीब आधे घंटे तक वहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। हालांकि पुलिस ने जो है उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि संख्या उनकी काफी ज्यादा थी तो आधे घंटे तक राजधानी भोपाल की सड़क पर यह प्रदर्शन चलता रहा। और न सिर्फ राजधानी भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, बल्कि जो हम मध्य प्रदेश की पूरी बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज जो मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रदर्शन हुआ है, ये केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। यदि मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था नहीं सुधरी तो इससे भी बड़ा प्रचंड जो है आंदोलन किया जाएगा। इस बात के संकेत शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। खासकर जो टारगेट किया जा रहा है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। चूंकि इसमें हम बात करें, जो पूरा जो बयानबाजी का दौर चला था हत्या के बाद और जो बड़वानी में हत्या हुई थी, और साफ तौर पर सरकार ने उसको कह दिया था कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है बिना किसी जांच पड़ताल की। तो ये बयानबाजी चली है, उसके बाद जो पलटवार हुआ है वो साफ तौर पर अब ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं, खासकर चुन कर जो है कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का आरोप है बीजेपी की ओर से लगाया गया है। हालांकि हम सरकार की ओर से बात करें तो सरकार की ओर से यही दलील दी जा रही है कि ये जो जितना भी कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर जो है बीजेपी का हाथ है। ये सरकार की ओर से बयान आया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार की बात होना चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए, उसको लेकर जो हम सरकार की ओर से बात करें तो फिलहाल केवल निर्देश ही साफ तौर पर आए हैं, उसमें कोई एक्शन की भूमिका नहीं है। और आज शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, मंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, तो यदि ये इस तरह के बयान जारी रहेंगे तो जो अधिकारी जो है मामलों को गंभीरता से नहीं लेंगे और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बीजेपी है, सड़कों पर है और चेतावनी दी गई है यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर और आंदोलन किया। चलिए, बहुत बड़े सवाल है यहाँ पर विजेंद्र, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हत्या एक ऐसा मसला है कि सीधे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर भी पार्टी वाइज ही आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि बीजेपी के समय में ऐसा हुआ, कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ। आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए? क्या स्थिति है जबलपुर में? जहाँ तक आपने राजनीति की बात की है तो राजनीति का एक तरह से दस्तूर भी है। अभी फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और कुछ ही समय अब लोकसभा चुनाव का बचा हुआ है, तो राजनीति तो इसमें खासी हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पूरे देश में अपराधों के आंकड़ों का लेखा जोखा रखता है, वो कई बार मध्य प्रदेश को अपराधों में अव्वल बता चुका है, लेकिन बीजेपी की ओर से कभी इस पर कोई रिएक्शन आता नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में नई सरकार काबिज हुई है, बमुश्किल एक माह का कार्यकाल हुआ है, लेकिन तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। और मौका इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ जो घटनाएं हुई हैं, भाजपा नेताओं पर हमले की घटना हुई है, इसीलिए तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो मुखर हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जबलपुर से ही सांसद हैं, लिहाजा आज उन्होंने जबलपुर में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और इस तरह से निर्देश दिया हुआ था उनकी ओर से कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। और इसके चलते जो 14 मंडल हैं पार्टी के पूरे शहर में, वहां से अलग अलग जगह से जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ता जबलपुर के रानीताल चौराहे पहुंचे और बड़े पैमाने पर जब वो एकजुट हुए तो विरोध प्रदर्शन जो था वो रानीताल चौराहे पर किया गया। इस दौरान जो पुलिसकर्मी थे वो हंगामा रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें एक तरह से कार्यकर्ताओं की जो झड़प थी, जो धक्का मुक्की थी, उसका शिकार होना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया उत्साही जो कार्यकर्ता थे, आक्रोशित जो कार्यकर्ता थे। और इस दौरान जिस तरह से राकेश सिंह ने जो तमाम बयान दिए हैं उसमें राजनीति फिर से झलकती, क्योंकि एक बार फिर वो दोहरा रहे हैं कि जो बयान दिया
उन्होंने कि कमलनाथ सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर होने का उन्होंने बात कही, और जिस दिन चाहे वो बीजेपी जिस दिन चाह लेगी उस दिन सरकार गिरा सकती है। ये बात यहाँ पर चेतावनी के शक्ल में राकेश सिंह ने की। जहाँ तक और जो घटनाओं की बात है ज्योति, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये जो सिलसिला जिसको बीजेपी बता रही है, इसमें मगन सिद्दीकी का जो नाम बताया जा रहा है कि जबलपुर में अब्दुल हमीद मंडल के ये महामंत्री थे, उन पर हमले की घटना हुई। जबलपुर एसपी अमित सिंह का कहना है कि वो आदतन अपराधी हैं। 323 आईपीसी की धारा 323 जो कि मारपीट करने का अपराध है वो पहले ही उन पर दर्ज है, और ये पार्टी की बजाय कोई चुनावी विद्वेष की चलते ये घटना नहीं हुई। लेकिन इस पर भी रिएक्शन देते हुए राकेश सिंह ने कहा है कि जबलपुर एसपी जो है राजनीति ना करें और इस पर एसी दफ्तर से बाहर आकर कार्रवाई करें। तो जरूर जाहिर सी बात है कि बढ़ता अपराध जो है वो हमेशा चिंता का सबब है, नई सरकार के लिए भी चुनौती है। लेकिन जहां तक बात राजनीति की है, सियासत की है, तो वो जबरदस्त हो रही है, और आज जबलपुर का भी जो पूरा माहौल रहा उसमें राजनीति सीधे तौर पर हावी होती नजर आई। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत सारे पहलू, एक राजनीति है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक पे है, तो तीसरी तरफ में मध्य प्रदेश में पहले से ही अपराध बहुत ज्यादा होते रहे हैं। शालिनी, आपको क्या लगता है आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी ने, और क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए ज्योति, मध्य प्रदेश में 3 दिनों में 2 हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुई है। इसको लेकर लगातार विरोध की स्थिति हमें देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आज विरोध प्रदर्शन किया गया, और कहीं न कहीं सरकार की जो नीति है, रीति है, उस पर सवाल किए गए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बीते 1 हफ्ते की बात की जाए तो कई ऐसे गोलीकांड सामने आए हैं जिसमें कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बाला बच्चन ने जरूर एक बयान दिया था, जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के आपसी कलह का नतीजा है कि मंदसौर जो गोलीकांड हुआ है। तो कहीं न कहीं इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि अभी बिना जांच किए कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और ये विरोध हमें लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। विरोध लगातार आप लोगों का जारी है, क्या स्थिति लग रही है? और जिस तरह से बयान खुद गृह मंत्री ने दिया है कि बीजेपी के अंदरूनी कलह का नतीजा है इस तरह की हत्याएं। देखिए, अभी 1 महीने से कांग्रेस की गैर जिम्मेदार सरकार ने सत्ता संभाली है, और लचर कानून व्यवस्था आप पूरे मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, और लोकतंत्र की धज्जियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उड़ी हुई है। जिस तरह से इंदौर की बात करें तो इंदौर में 13 मौतें हुई है, 13 हत्याएं हुई है जब से कांग्रेस की सरकार आई है, और मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल फैला हुआ है। मध्य प्रदेश पहले शांति का टापू हुआ करता था, और अब वो दिन भी दूर नहीं है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो मध्य प्रदेश तालिबान बहुत जल्दी बन जाएगा। ये कमलनाथ और उनके मंत्री और ये कांग्रेस की जो सरकार है, इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, और कहीं भी आज नागरिक असहज महसूस कर रहा है, सुरक्षित नहीं है किसी भी तरह से नागरिक। तो एक अराजकता का भाव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है, और आने वाले दिन में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि वो दिन भी दूर नहीं जब सबसे अशांति वाला प्रदेश मध्य प्रदेश होगा। देखिए, लगातार ये सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये पहले से स्थिति ऐसी थी, अभी हम सत्ता में आए हैं। क्या लग रहा है ये स्थिति पहले इतनी ज्यादा नजर आती थी जो पिछले 1 हफ्ते में देखने को मिल रही है? देखिए, आप खुद और इस पूरी जनता मध्य प्रदेश की इसकी गवाह है कि पहले किस तरह से जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, किस तरह से मध्य प्रदेश शांति का टापू हुआ करता था। महिलाएं यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी, पर यहाँ पर जिस तरह से हत्याएं हो रही है, महिलाएं तो दूर, यहाँ पर आम नागरिक में भी एक जो भाव है वो डर का भाव है, एक भय है उसके अंदर। और जिस तरह से ये केवल बयानबाजी ही इसे हम कहेंगे, क्योंकि जो एनसीआरबी का जिक्र विजेंद्र ने किया था उसमें अपराधों को लेकर भी मध्य प्रदेश आगे था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जो अपराध हो रहे थे उसमें भी मध्य प्रदेश आगे चल रहा था। ऐसे में यही सवाल है कि 1 महीने के भीतर जब स्थिति ऐसी हो गई है तो बीजेपी जो है अपना इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो कानून व्यवस्था को कैसे सख्ती से लागू करके इन तमाम हालात को नियंत्रण में करे, ताकि इसका नुकसान उन्हें चुनाव में, लोकसभा में न भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका भी, राकेश आपका भी शुक्रिया, शालिनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।